हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 से लेकर के 24 मई 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, द मून एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड। ओ माय गॉड, इतनी सारी सोर्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, अगेन सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है ये कैप्रिकॉर्न? आई एम आस्किंग यू, क्या चल रहा है भाई? बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। ओके, बाकी पहले मैं साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड स्पेसिफिक साइन में कैंसर, पाइसिस, जेमिनी, लियो, एक्वेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपकी तो लड़ाई ही ख़त्म नहीं हो रही है इस पर्सन के साथ। इसमें एक्चुअली आपका हाथ भी इतना ज़्यादा नहीं रहा है, ना ही आपके पर्सन का रहा है। एक्चुअली मल्टीपल लोगों का यहाँ पर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है, उन लोगों की जेलसी रही है, इंटरफेयर करते हैं आप दोनों के बीच में, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब होता चला जा रहा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए मुझे लगता है इनकी वजह से आपको नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन आप लोग भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि अब ये जो लड़ाई है ये छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई होते होते आप दोनों के बीच में अब ये ईगोइस्टिक बैटल की तरफ पहुँच चुकी है। आप मुझे लगता है अपनी बात रख रहे हैं इस पर्सन के ऊपर, और ये पर्सन इसको ईगो पर लेकर के जा रहा है। वो आपको एक तरह से बैकफायर कर रहे हैं। चीज़ें ऐसे ही करते करते आगे बढ़ती चली गई हैं, जिसकी वजह से आपके बीच में तनातनी हो चुकी है। और आप में से काफ़ी सारे लोग बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप अपनी बात समझाना चाहते थे और उन्होंने इस चीज़ को अपनी ईगो पे ले लिया, और मुझे लगता है इसकी वजह से आप अब वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हैं। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आपको अब इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि देखिए आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप को कामयाब बनाने के लिए, लेकिन आपको वापस क्या मिला? ठेंगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से हालांकि मैं ये देख रहा हूँ इस पर्सन को जल्दी ही अपनी गलतियाँ रियलाइज़ भी होंगी, और ये आपके पास आएंगे अपनी बात रखने के लिए कि नहीं उनकी गलती थी वगैरह वगैरह। लेकिन आप इनको किसी वार्निंग के साथ डेफिनेटली एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन बेटर होगा लेट देम स्ट्रगल फॉर अ लिटिल बिट। लाइक आपको ज़रूर करना चाहिए ऐसा, क्योंकि आप ना हमेशा बहुत जल्दी मान जाया करते हैं। ये अपनी ईगो दिखा देते हैं उस टाइम पे और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन आप तुरंत ही मान जाते हैं। दिस इज़ नॉट द वे। मुझे लगता है इस पर्सन को रियलाइज़ कराना चाहिए कि आपके अंदर भी एक दिल है जो टूटता भी है। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए चैरिट कार्ड है। मुझे लगता है आप कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए द चैरिट कार्ड से मुझे लगता है ये पर्सन आपको मनाने के लिए आएगा, लेकिन मुझे लगता है विक्ट्री आपकी होगी। आप यहाँ पर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस पर्सन पे दबदबा कायम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और पहली बार आप इस पर्सन को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए अभी तक ये आपको कंट्रोल करते आए हैं और आपको पता भी नहीं है इस बारे में, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आपको दाव पे नहीं लगाना है, आपको उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और तभी आप जीतते हैं। ओके,
हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बात करते हैं अब आपके पहले कार्ड की। पहला कार्ड है द मून एनर्जी, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और ऐसे ही होते हैं मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी, उनमें अलग अलग बीड्स होते हैं। ओके, 5 तरह के अलग अलग बीड्स हैं उसमें। सो जिनको भी ऑर्डर करने हैं कर सकते हैं, आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको भेजेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो स्पेसिफिकली काम करेगा और आप अपनी लाइफ में जो प्योर लव, ट्रू लव जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आएगा। ओके, तो इसको कैसे डिफरेंट है नॉर्मली एनर्जाइज से, या फिर जो नॉर्मली मिलते हैं आपको मार्केट में उनसे कैसे डिफरेंट है, उसके लिए आपको एक वीडियो देखना होगा। उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हमने इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में लगाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बात करते हैं इसके प्राइस की। प्राइस इसका जो है मेरी वेबसाइट पर जो दिया हुआ है उसमें डिस्काउंट कूपन कोड लगाने के बाद आपको आई थिंक 1499 का पड़ता है, प्लस टैक्सेस होते हैं। लेकिन अगर आप इसको मेरी वेबसाइट की जगह पर ईमेल के थ्रू बुक करते हैं, या मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट को भी अगर ईमेल के थ्रू बुक करते हैं जो कि सेम प्राइस पे है जैसा ही इसका है, तो आपको और अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो जल्दी कीजिए, ये ऑफ़र बहुत टाइम के लिए नहीं रहने वाला है। ओके, और बाकी बात रही पर्सनल रीडिंग की। अगर बात करते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी वेबसाइट पे भी, और ईमेल के थ्रू और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आप अगर ईमेल के थ्रू बुक करते हैं तो। और मैंने वहाँ पर एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करी है अभी, 1 क्वेश्चन रीडिंग, जो कि 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन होगा। लेकिन उसमें क्वेश्चन में कभी भी एंड और करके कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, सिंगल क्वेश्चन लिया जाएगा। तो उसमें जो भी पहला क्वेश्चन होगा बस मैं उसको कंसिडर करूँगा। अगर आप करना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपके लिए रखा जा रहा है। ओके, तो उसमें सिर्फ 3 कार्ड स्प्रेड होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में वो रीडिंग नहीं होगी। डिटेल में रीडिंग के लिए आपको फुल रीडिंग बुक करनी चाहिए। ओके, लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। ओके, बेस्ट है उसके लिए। सो यस, अब बात करते हैं हम यहाँ पर। हाँ, उसको बुक करने के लिए आपको ईमेल के थ्रू ही बुक करना पड़ेगा। वेबसाइट पे वो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर द मून एनर्जी की। द मून एनर्जी यहाँ पर क्लियरली मुझे बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी बहुत चीज़ें अनक्लियर रहेगी। ठीक है, सो भाई देखो, काफ़ी हद तक चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में। अब प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत सारी मैं नेगेटिव एनर्जी देख रहा हूँ, अनक्लियरनेस देख रहा हूँ, बहुत अनक्लियर हैं चीज़ें। ओके, और एक्चुअली झूठ का पर्दा रख दिया गया है आपके ऊपर सारा, और ये इसमें आपके पर्सन की भी गलती नहीं है पूरी तरह से, बहुत सारे एक्स्ट्रा लोगों की गलतियाँ हैं। आपको एक्चुअली अभी बहुत डाउन फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एक तरह से आपको डिसेप्शन सा फील हो रहा है ये। ओके, कि इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है, लेकिन एक्चुअल में स्टोरी बिल्कुल अलग है। ओके, बहुत पेशेंस के साथ आपको चीज़ें डील करनी है राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए मूव ऑन वाली एनर्जी भी है। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर मुझे लगता है आपको अभी जो करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है, इट्स लाइक कि आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए, चाहे कैसे भी करें, भले ही इसने ब्लॉक भी कर रहा होगा तो भी आप इस पर्सन से डायरेक्टली बात करें। किसी ना किसी तरीके से आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे इससे बात करने का। 6 ऑफ सोर्ड से आपको इनसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए, फ़ेस टू फेस, बीच का कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सच्चाई उसी से सामने आएगी। ओके, और गलतफहमियां जो पैदा हो गई हैं वो कहीं ना कहीं ठीक होती हुई नज़र आएंगी। देखिए 4 ऑफ सोर्ड से मैं तो ये कहूँगा, देखिए आपको दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने ही आपको हर्ट किया है, आपने भी कुछ हद तक उनको हर्ट किया है। तो देखिए ये रिलेशनशिप अभी भी सही हो सकता है अगर आप दोनों चाहें तो। अगर आप ये सोच करके बैठे हैं कि नहीं ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, तो डेफिनेटली ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी चांसेस हैं, यूनिवर्स अभी भी आपको ये चांस दे रहा है कि आप ये रिलेशनशिप को ठीक कर सकें 10 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो आपके पास अभी पूरा चांस है नई शुरुआत करने का, और मुझे लगता है यूनिवर्स भी इस चीज़ को लेकर के सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको अभी रीस्टार्ट करनी है चीज़ें,
तो यहाँ पर देखिए नया सवेरा होने के लिए तैयार बैठा है। आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी एक चांस है कि यू कैन रीस्टार्ट दिस रिलेशनशिप क्लैरिटी के साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आपको अब लेकिन अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन नाटक कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बहला रहा है, फुसला रहा है। ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी होगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो अपने लाइफ की कमान अपने हाथ में लेनी होगी और ख़ुद कुछ बड़े एक्शंस लेने होंगे, तभी आपका ये रिलेशनशिप सेव हो सकता है, नहीं तो नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी जो स्थिति बनी हुई है, हो सकता है इस हफ्ते कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन ना मिले, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके पर्सन बेचैन हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए, क्योंकि इस वीकेंड पर मुझे इनकी तरफ से एक इम्पेशेंट एनर्जी देख रहा हूँ। हालांकि बहुत ही पेशेंस के साथ अभी वो डटे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी इनके अंदर अब फ्रस्ट्रेशन देख रहा हूँ चीज़ों को लेकर के। ओके, और वो जल्दी ही फूटेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस वीकेंड पे आपकी और इनकी एक कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, शायद तीखी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्लैरिटी मिलेगी। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि काफ़ी हद तक आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ हद तक आप दोनों के बीच में जो एक झूठ का पर्दा चढ़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं हटता हुआ नज़र आ रहा है, और आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां पैदा हुई थी वो कहीं ना कहीं हटती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो नाउ देखते हैं अब आपके लिए यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ओके, एंड अगला जो कार्ड है वो बॉटम ऑफ द डेक है, हायरोफेंट एनर्जी। सो देखिए मुझे लगता है अगर आप इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करते हैं, अगर इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं, अपनी तरफ से कोशिशें करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपकी डेडिकेशन इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ओके, और मुझे लगता है आप उसी कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो जिसका आप ख्वाब देखा करते थे, जो आप सोचते थे कि हाँ ठीक है अब फुल एंड फाइनली इस पर्सन के साथ रहना है। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं आएगा अगर आप इसको इस तरह से आगे चलाते हैं तो। ओके, जैसे मैंने बताया, देखिए गलत ये पर्सन नहीं है, यहाँ पर कई और लोगों ने इनको ऐसा गलत पेश किया है कि आप इन पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं। एटलीस्ट एक बार इस पर्सन से बात कीजिए, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और मुझे लगता है आपका कमिटमेंट वापस आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी लियो से टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। यस, मैंने कहा ना आपको, अब आपको ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैस्कुलाइन बिहेवियर दिखाइए। आपका काम है एक्शन लेना, आपका काम है लीड लेना, और ये बहुत ज़रूरी है अभी आपके लिए, और यही आपके रिलेशनशिप को नर्चर करेगा। ओके, अब आपको मिल गया होगा वो एंड स्क्रीन, उसको क्लिक कर दीजिए और वो वीडियो को देख लीजिए जिसमें आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये आपके नाम से एनर्जाइज होकर के कैसे अच्छे से काम करेगा, और कूपन कोड भी वहीं पर है, डिस्काउंट कूपन। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।